Greetings everyone. This is your biology teacher. We're starting off after a very long time because of some emergencies at home. We'll hold continuous classes from today onwards in order to finish off the syllabus before the frame deadline. Endocrine system. Okay, we have been studying control and coordination. Control and coordination, you already understand what those two terms mean. तो कंट्रोल किसी भी चीज़ को, बॉडी मूवमेंट को या लोकोमोशन को कंट्रोल में करना, कोऑर्डिनेट मतलब जो भी हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स ऑफ कंट्रोल है वहाँ से, फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम से मसल्स तक कैसे कोऑर्डिनेट की जाती हैं मैसेजेस, दैट्स कोऑर्डिनेशन, राइट. सो वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स में जो है इट इज़ अचीव्ड थ्रू टू सिस्टम्स. एक को हमने बताया था नर्वस सिस्टम और दूसरा बताया था एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम. तो एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम में हमने बताया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस, और एंडोक्राइन सिस्टम में वी हैव केमिकल मैसेंजर्स बीइंग सेक्रेटेड. केमिकल मैसेंजर्स जो हैं वो सेक्रेट होते हैं फ्रॉम साइट ए एंड दे ट्रैवल टू द साइट बी, जहाँ पे वो अपना इफेक्ट दिखाते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एज द receptive site, right? So this is the site where these chemical messages are secreted. Secretive site we can call it, right? We can call it secretive site. तो ये हमारी बॉडी में ऐसा कोई भी सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स जो कोई भी केमिकल सेक्रेट करते हैं, इन्वॉल्वड इन केमिकल सेक्रेशन, ऐसी सेल्स को कहा जाता है ग्लैंड्स. यू विल रिमेंबर दैट. सो ग्लैंड्स आर एनी ग्रुप ऑफ सेल्स. यस, ग्लैंड इट्स अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर इन्वॉल्व विद द प्रोसेस ऑफ केमिकल सेक्रेशन या विच सेक्रेट समथिंग इन द बॉडी. नाउ बेस्ड, ओके, मैंने बताया कि सेक्रेशन जो है वो साइट ए से प्रोड्यूस होती है और फिर साइट बी पे उसका काम होता है. द मैसेज ट्रेवल्स थ्रू टू मीडियम्स. ग्लैंड्स जो हैं बेस्ड ऑन विच मीडियम is used for the transport of this chemical secretion. We have glands of two types. तो एक को बोलते हैं endocrine glands. The next one is called as exocrine glands. We'll first of all take exocrine glands. इसमें let us say for example this is a cell or a group of cells which are involved with the secretion of a particular chemical. यहाँ से कोई तो एक chemical secrete होता है. ये प्रोटीन हो सकता है, इट कुड बी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड मॉलिक्यूल, स्टेरॉइड, कुछ भी हो सकता है. तो इट गेट्स सेक्रेटेड फ्रॉम ए साइट, राइट. नाउ इट हैज़ टू ट्रैवल टू अनदर साइट. वी विल रिप्रेजेंट इट विद बी. बी तक उसको ट्रैवल करना है. तो अगर ये सेक्रेशन पहुंच रही है, यहाँ से एक डक्ट निकलता है, एक ट्यूब है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है या चैनल है या इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए डक्ट. अगर एक ख़ास डक्ट है जो इस ए साइड की सेक्रेशन, दिस अ ग्लैंड, राइट, इसकी सेक्रेशन पहुंचा देता है बी तक, देन दिस विल बी कॉल्ड एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड, दीज आर डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड्स, राइट, डक्ट ग्लैंड्स. These are the glands which pour their secretion into separate channels, and through these channels the secretion gets transported to its receptive site. These are called exocrine glands. Exocrine glands are those glands which have ducts for the transport of their secretion, right? तो हमारी body में there are so many exocrine glands. For example, liver secretion gets collected in the bile duct. तो उसके बाद वो पहुंचाई जाती है हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ड्यूओडेनम में. We have got pancreas. pancreas से जो pancreatic juice है it reaches to the stomach through two ducts. accessory duct रहता है और दूसरा हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट. तो for example we have salivary glands, three different types of salivary glands. तो उनकी सेक्रेशन जो भी है वो डक्ट से पहुंचाई जाती है into the mouth. So salivary glands
we have liver, which is a major gland in the body. We have got pancreas, right? Pancreas. These are all the duct containing glands. Yeah, these are all the exocrine glands. Now endocrine glands वो glands होते हैं जिनमें secretion, let us say for example this is the gland. I'm making it like a pot so that you will be able to understand that it is involved with the function of secretion of something, right? तो यहाँ से ये जो केमिकल सेक्रेट होता है, ये केमिकल किसी डक्ट के थ्रू नहीं पहुँचाया जाता है अपनी रिसेप्टिव साइट तक. ये केमिकल को पोर किया जाता है इनटू ब्लड. अब ब्लड क्या है? ब्लड इज़ ए मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू. हमने ऑलरेडी पढ़ा है मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड जो है इट्स ए मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू. इट मूव्स टू वेरियस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, देन बैक इनटू द हार्ट, इनटू द पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन में इसकी गर्दिश होती रहती है, राइट? सो इट इज़ इन कंटिन्यूअस सर्कुलेशन. ब्लड हर जिस्म की जो भी सेल है, जिस्म का जो भी पार्ट है, वहाँ तक ब्लड पहुँचता है. तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं, दे विल सेक्रेट देयर सेक्रेशन इनटू द ब्लड एंड फ्रॉम ब्लड इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू इट्स रिसेप्टिव साइट. और रिसेप्टिव साइट पे यहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे जो इस सेक्रेशन को सेंस करेंगे और फिर ये सेक्रेशन का इफेक्ट अचीव होगा, जो भी उसका काम रहेगा, राइट? तो I guess you have understood this. We can take an example to understand both the difference, basic difference between these two different glands. Exocrine glands are those glands which require a duct, which have a proper duct for the transport of their secretion. जैसे for example, let us say for example, if I have to go to Kupwara, I can either board a public bus. मैं उसमें बैठूंगा, उसमें बाकी भी सवारियां बैठती हैं. जैसे ब्लड में बाकी सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, एंजाइम्स, समटाइम्स एंजाइम्स का ट्रांसपोर्ट होता है, राइट? तो इसी में ये केमिकल सेक्रेशंस बैठ जाती हैं और ये केमिकल सेक्रेशंस गेट ट्रांसपोर्टेड टू देयर रिसेप्टिव साइट्स. लाइक वी ट्रैवल इन अ बस. जहाँ पे भी हमारा स्टॉप आ जाए, जहाँ पे भी हमारी डेस्टिनी आ जाए, वी कैन deboard the bus, right? यहाँ पे कैसा है? This type of transport is like if you have to go to Kupwara, you take your private vehicle, you take your own vehicle. आप कार लेके जाओगे, उसमें खाली आप बैठते हो और कोई नहीं बैठता है और डायरेक्टली वो स्टॉप हो जाती है अपनी वो कार जो है, it can stop at your destiny, right? It does not have to stop for the passengers, right? ये खालिसतन एक ही सेक्रेशन के लिए ये डक्ट होता है. यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें जो हैं ब्लड में पोर की जाती हैं और ट्रांसपोर्ट होती हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर. द सेक्रेशंस विच आर पोर्ड इनटू ब्लड, केमिकल सब्सटेंसेस विच आर पोर्ड इनटू ब्लड आर कॉल्ड हार्मोन्स. इन सेक्रेशंस को हार्मोन्स बोलते हैं. ये जो ग्लैंड्स हैं, दीज आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. Endocrine glands, आप डेफिनेशन लिख सकते हो. these are the glands which pour their secretion into the blood for transport. तो जो भी secretion endocrine glands की होती है, those are called as hormones. So hormones are the secretions of endocrine glands. या hormones are those chemicals which are poured into blood by endocrine organs या endocrine glands for their transport. Simple, right? We can list down various characteristics of hormones. Hormones की कुछ खासियतें होती हैं जो आप लोग याद रख सकते हो एग्जामिनेशंस के लिए.